नाम अभिषेक। आज मैं आपको आईसी क्लासेस में बेसिक ऑफ ज्योमेट्रीज पढ़ाऊंगा, जिसमें कि हम बात करेंगे छोटे छोटे बेसिक्स की, जैसे पॉइंट, एंगल, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट्स, इन सभी के बारे में। जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, और इसे नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे कि हम किसी लाइन या किसी ट्रायंगल के या कोऑर्डिनेटर के एंगल्स को किस तरीके से सिंपली फाइंड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री के बेसिक से। सो सबसे पहले ज्योमेट्री, तो बेसिक ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा पॉइंट, कि पॉइंट क्या है। कोई एक छोटा सा डॉट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है? नो लेंथ, नो ब्रेथ, ठीक है पहले। दूसरा, और इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि कितने, एक लाइन से, एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। और मैनी लाइन्स, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन्स या रे हमारी जा सकती हैं। ओके, सेकेंड हमारा आता है रे। सो रे क्या होती है? रे का हमारा कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, सो इसमें भी आप क्या कहोगे कि नॉट हैविंग डेफिनेट लेंथ, हैविंग अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट एंडिंग पॉइंट। ओके, दो चीजें आपकी हो जाएंगी। किसी भी डायरेक्शन में आप एक रे को मूव कर सकते हो, बट इसका हमारा क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे ए बी क्या है, एक रे है। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ओ बी रे। ओके, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं एक लाइन की। एक लाइन क्या होती है? एक लाइन दो पॉइंट से मिलकर बनती है, ठीक है, और ये दोनों तरफ से एक्सपेंड होती है। ठीक है, ये दोनों तरफ से एक्सपेंड हो सकती है आपकी, इसे हम कहेंगे क्या है, लाइन कहेंगे। फोर्थ आता है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये एक लाइन होती है जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। ए बी इज अ डेफिनेट लेंथ, ठीक है, जैसे कि 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जिसके हमें एक डेफिनेट लेंथ दी होती है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होती है एक लाइन सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम एक एंगल का, कि एक एंगल क्या होता है। तो एंगल, जब भी हमारी दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो वो एक दूसरे पर कुछ स्लोप बनाती हैं, वो जो स्लोप होता है वही स्लोप हमारा कहलाता है एंगल। ओके, अब इस एंगल का हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है। सो जहां भी हमारा एंगल होता है उसे हम लिखते हैं सेंटर में। तो यहाँ पे एंगल किस पॉइंट पे है? ओ। और लेफ्ट और राइट लिखते हैं उसके आजू बाजू रिप्रेजेंट करने वाली आर्म्स। ठीक है, ओ एक आर्म है और ओ बी दूसरी आर्म है, तो ए और बी, और इसके आगे हम लगा दें साइन एंगल का, तो एंगल ए ओ बी। ये डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज के होते हैं, यानी इनकी मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, सो बेसिक्स यहाँ पे हुआ। और आपकी बात करें, पॉइंट हो गया रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, एंगल, और आपका पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जब दो लाइनें एक दूसरे पे, कह सकते हो कि नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और उनके बीच में से अगर कोई लाइन खींची जाए तो वो एक दूसरे पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, सो ये हमारी लाइन है ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारी पैरेलल है, क्योंकि हमने जब एक पे परपेंडिकुलर खींचा तो दूसरे पे भी क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर ही वो आ रहा है। सो इस तरह की जो हमारी लाइंस होती है उन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ओके,
इंटरसेक्टिंग लाइन जब भी आपकी दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं किसी एक पॉइंट पर, जैसे ए बी और सी डी किस पॉइंट पर क्रॉस करती हैं, ओ पॉइंट, तो ये हमारी क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है? अगर कोई भी लाइन आपकी स्ट्रेट है, ठीक है, और इसका मेजरमेंट कितना है, 180 डिग्री एंगल के बेसिस पे अगर हम देखें, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इसकी स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये से भी आपका था बेसिक, जिसमें कि आपने पॉइंट समझा, पॉइंट के क्या होता है, नो लेंथ नो ब्रेथ, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी भी लाइन जा सकती है, जैसे मैं इस पॉइंट की बात करूं तो कितनी भी लाइन आप इससे ब्लॉक भेज सकते हैं, जितनी मर्जी, ठीक है, एक पॉइंट से। बट बात करें कि अगर दो पॉइंट हो तो उनसे कितनी लाइनें जा सकती हैं, ठीक है, दो पॉइंट हो तो उनसे कितनी लाइनें जा सकती है, जैसे कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो आप बताइए दो पॉइंट में से कितनी लाइनें जा सकती हैं, ठीक है, और सोचिए, मैं आपको बताता हूं कितनी लाइनें जा सकती हैं। दो पॉइंट से हमारी सिर्फ एक ही कॉमन लाइन जाएगी, ठीक है, दो पॉइंट से सिर्फ हमारी एक ही कॉमन लाइन जाएगी, दूसरी कोई कॉमन लाइन हमारी नहीं जाएगी। अगर एक पॉइंट से भेजेंगे हम तो दूसरे पॉइंट से नहीं जाएगी, ठीक है। सो दो पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती हैं कॉमन, एक कॉमन लाइन जा सकती है। ओके, सो रे क्या होती है, रे का आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता। लाइन क्या होती है, लाइन आपकी दोनों तरफ से एक्सपेंड होती है, ठीक है, दोनों तरफ से क्या होती है, एक्सपेंड होती है। और लाइन सेगमेंट क्या होती है, इसकी एक लाइन होती है जिसकी डेफिनेट लेंथ होती है, उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक दूसरे पे एक स्लोप बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। लिखने का तरीका भी, जो सेंटर जहां भी एंगल बन रहा है, जहां भी क्रॉस हो रहा है, वो सेंटर में होना चाहिए आपका नेम, जैसे ओ पॉइंट क्या है, सेंटर में है, और उसकी जो आर्म्स का नेम है वो लेफ्ट और राइट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पैरेलल लाइन, जब दो लाइनें आपस में इस तरह आपस में इंटरसेक्ट ना करें, चाहे वो कितनी भी आगे तक चले जाएं, तो वो लाइन हमारी क्या कहलाती है, पैरेलल लाइन कहलाती है। इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइनें आपस में एक पॉइंट पे काटती हैं तो वो लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक सीधी लाइन जिसका अगर मेजरमेंट एंगल में बात किया जाए तो वो 180 होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम एंगल्स की बात करते हैं, एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो एंगल्स की बात करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, वो सभी एंगल्स, ठीक है, मैं आपको एक मेजरमेंट मोटा मोटा बता देता हूं, 0, 180 एंड सेंटर में होता है आपका कितना, 90 डिग्री, यानी ये पॉइंट आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, वो सभी एंगल जो 0 से तो बड़े होते हैं बट 90 से छोटे होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, वो सभी एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं बट 180 डिग्री से क्या होते हैं, आपके छोटे होते हैं, ठीक है। ये डिग्री क्या है, डिग्री एंगल को नापने की एक यूनिट है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या है, जब आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर हो, यानी परपेंडिकुलर हो, ठीक है, लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर। अगर आपका ये भी लिखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ओके। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई लाइन है जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री है तो वो जो एंगल है हमारा कितना कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा,
ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जब आपका एंगल जो है वो 180 से तो ग्रेटर होता है, बट आपका कितना 360 से लेस होता है, तो हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है, स्टार्टिंग जैसे कि ये कोई एंगल है, अब इसमें एंगल हम यहाँ से नापेंगे, ये एंगल नापेंगे क्योंकि स्ट्रेट कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका कितना कितना हो गया, ये 180 से ग्रेटर हो गया बट 360 से छोटा है, तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल।